नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल कैमरामैन को कहूँगा एक बार आप दिखाओ। विधायक विनोद ब्याणा हांसी से बीजेपी के विधायक है, उनके आवास के बाहर हम मौजूद हैं और पीछे आप देख पा रहे हैं कि दरियां बिछी हुई है, धरना चल रहा है। कारण क्या है? कारण है कागसर नर्सिंग कॉलेज का मामला, जो बीते दिनों काफ़ी गरमाया था, जिसके बाद यहाँ जो किसान नेता या फिर स्टूडेंट बैठे उन्होंने दावा किया है कि सरकार की तरफ से मीडिएटर बनकर विधायक विनोद ब्याणा जी आए थे और उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा था। 15 दिन के बाद भी कई दिन निकल गए, लेकिन अभी तक इनके माइग्रेशन के सर्टिफिकेट इनके हाथ में नहीं आए हैं। उसी मांग को लेकर इन्होंने अब धरना लगा दिया और कह रहे हैं कि जब तक रिटर्न में इनके माइग्रेशन नहीं मिलते ये धरना जारी रहेगा। जानिए क्या कुछ किसान नेताओं का कहना है, क्या कुछ स्टूडेंट्स का कहना है और क्या कुछ विधायक जी का कहना है। खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला है जी। ये लगभग 2.5-3 महीना चल रहा है। आज से सवा महीने की लगभग की बात होगी। समझौता हुआ था, एक कागसर के अंदर एक कॉलेज है, सरकार की तरफ से ब्याणा साहब को मीडिएटर बना के भेजा था सरकार ने। हमारी बेटियों की 2 मांग थी। एक मांग थी जो चेयरमैन ने इनके साथ बदसलूकी की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरी मांग थी वे हम इस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस कॉलेज का माहौल अब हमारे लिए सही नहीं रहा। क्योंकि जो चेयरमैन का गला है सीधा, जिसके खिलाफ हम FIR करवा रहे हैं, उसके बाद तो फिर उस स्टाफ गला जिद्दी लग जाएगी। वो अटेंडेंस भी नहीं दिखावा, शायद प्रैक्टिकल में ही फाइल कर दे, उनका हाथ में गर्दन होगी। या स्टाफ भी टोंटिंग करे, झगड़े की नौबत पैदा करे। तो इन बातों तय सारा बात लिकड़ के आई थी कि एक माइग्रेशन हो। माइग्रेशन का उस दिन 15 दिन का समय ब्याणा साहब ने मांगा था। हमारी बेटियां तो उस मौके भी ये कह रही थी जी लिख के ले लें, वैसे लिख के लेना में भी जो टाइम लाइक जे तो की कर ले। हमने बेरा था लिख कर लेना, मेरे जबान में जबान तकड़ियो है, नहीं तो नहीं कहते तुम तो लिख के ले लिया। लेकिन किसी कारणवश बीच में दिक्कतें आ गई, समय मांग गया, दोबारा फिर समय हो गया, तीसरे वर्ष फिर समय हो गया। अब वो लास्ट में फाइल बताई जाती है 2-3 दिन से, आखिरी में है। मगर से सरकार उसका कॉलेज का जो माहौल है वो इस तरह है, हमारी लड़कियां 1 मिनट भी वहां काटना पसंद नहीं कर रही। क्योंकि बीच में 3-4 दिन पहला फिर माहौल खराब हो गया। एक जो स्टाफ टीचिंग में भी नहीं है, गेट पे ड्यूटी है, एक लड़की का आगे पट थप्पड़ मारे, बोला कि नहीं मिचरी दी प्रेयर में उसने घना परमात्मा दिखा है कि मिचा दा, यानी सिर्फ टॉर्चर करने वाली बात। अब हालात दोबारा ना बिगड़े, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम बने। और अभी हमारा ये है, हम यहाँ धरने में बैठे हैं और हमारा फैसला ये है कि हम ना कोई ज्यादा नेगोशिएशन में जाना चाहते, ना हाँ ना में जाना चाहते। हमारा तो न्यू है भाई, वो आप बताओ हो फाइनल में जा रही है, साइन हो जाए, कागज हमारा हाथ में आ जाए, हमें अपना घर बिक जाए। ज्यादा हमें ना भाषणबाजी हम बढ़ना चाहते, शांति से धरने बैठे हैं, ना हमें किसी के खिलाफ बोल दे, ना किसी का हक में बोल दे। समझ गए? धरना कागज नहीं मिलेगा बेटे, इतना धरना जब तक माइग्रेशन का फाइनल जो ऑर्डर का कागज है ना वो नहीं मिलेगा ना, तब तक इधर। विधायक जी कह रहे हैं कि विधायक जी क्या कहेंगे, इनकी तो पूरी हो लेते हो। विधायक जी कह रहे हैं कि जो समय लग रहा है काफी लंबा है, इससे पहले कभी हुआ नहीं था इस तरह का मामला, तो पहली बार हुआ है, समय लग रहा है, इसकी वजह से देरी हो रही है कहीं ना कहीं। किस तरह मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दूं कदे विधायक जी CM सैनी रूस जी, असल में बताऊं इस सरकार में मंत्रियां ना अफसर नहीं हुए को नहीं पूछते तो सह के, नहीं तो जो सरकार ने यस कर दी, हमने तो इतवार ने कोर्ट लाग दी देखी भाई, जेल खुली देखी इतना कदा। अरे रेल गिलान में 100 आदमियों लेकर आए थे 2013 में हुड्डा का राज में, इतवार ने कोर्ट लागी थी और बरी करे थे सरकार वो है। अब सरकार ने कह रखा 15 दिन में माइग्रेशन कर देंगे, बार बार डेट आ रही है, इस अफसर सुने नहीं रहे, यू धरना अफसर लगवा रहे हैं। जब सरकार ने तो ये से कर रखी है, अब वो अफसर क्यों नहीं दे रहे कागज? ये सारा का सारा जो अपना सरकार तो ही बड़े समझे नहीं, वो लगवा रहे।
प्रधान जी अगर आज रिटर्न में नहीं मिलता है तब तक आज नहीं मिलता, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलता, परसों मिल जाएगा। बेटे मेरे बेटे, हाँ हाँ बेटिया कल। मेरा नाम आंचल है, मैं खुशी कॉलेज के 4th सेम की स्टूडेंट हूँ। हमने माइग्रेशन की और चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग की थी क्योंकि उन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह भी किया था। तो वो एक मांग तो पूरी हो गई थी, लेकिन जो हमारी माइग्रेशन की मांग थी ना, उसमें टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। तो पहले 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद हम दोबारा मिले तो फिर 1 हफ्ते का टाइम मांगा। तो अब भी परसों आए थे तो सर ने बोला था कि बस एक साइन होने बाकी है। तो आज मतलब अंकल ने बोल दिया था कि परसों परमानेंट धरने पे बैठ जाएंगे जब तक माइग्रेशन नहीं होगा बच्चों का। तो अब जब तक हमारा माइग्रेशन नहीं होगा ना, हम धरने से नहीं उठेंगे। क्या रीजन रहा है जो इतने लंबा समय लगा है? क्या रीजन है कि वो इतना क्यों लग रहा है? रीजन क्या है? मतलब वो जो एमएलए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि एसीएस की तबीयत खराब थी पहले, तो उसके बाद अब साइन होने रहते हैं। पता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमें तो यही लग रहा है कि मतलब हमें धोखे में रखा गया था इतने टाइम तक। बीच में ये भी खबर आई थी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होके आ गई। अब पता नहीं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई भी थी। कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हाँ जी, मतलब एजुकेशन पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ ही रहा है हमारा। और कॉलेज में भी टीचर्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं, जिनका एफआईआर में नाम है, उन बच्चों को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। ये तक बोल दिया टीचर ने कि अगर मैं एससी कास्ट में होती तो मैं भी झूठे केस में फंसवा सकती हूँ। तो फिर क्या रहेगी अगर ये प्रदर्शन की रूपरेखा क्या रहेगी? ये शब्द किसके थे? ये कॉलेज के टीचर की। हाँ अब जी। कब तक धरना उठेगा, बात क्या है? जब तक धरना नहीं उठेगा, जब तक हमारे हाथ मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इन सभी के हाथों में इनके माइग्रेशन के लेटर नहीं आ लेते, सीट अलॉट नहीं हो जाती। क्या नाम है आपका? आंचल, 4th सेम की स्टूडेंट। इनकी कुछ मांग वगैरह थी। ये काफ़ी लंबे समय से वहाँ कागसर जो खुशी कॉलेज है वहाँ धरने पे बैठी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था कि भाई आप जाओ के पता करो क्या है, इनकी दिक्कत क्या है। तो जब मैं गया तो ये माइग्रेशन चाह रही थी जी हमारे साथ, ये यहाँ व्यवहार अच्छा नहीं होता इसलिए हम माइग्रेशन चाहते हैं। जी। तो मैंने माइग्रेशन के लिए हाँ भर ली थी कि हमने सरकार की तरफ से हम आपको एश्योर करते हैं कि जो जो बच्चे माइग्रेशन चाहते हैं उनका माइग्रेशन करवा दिया जाएगा। और उसके बाद माइग्रेशन की प्रक्रिया भी चालू हो गई, क्योंकि ये नर्सिंग कॉलेज की माइग्रेशन पहले भूतकाल में कभी हुई नहीं, इसलिए एक नया इसके लिए सिस्टम बनाना था। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, वहाँ से फिर सरकार से अलाउ हो गया भी इसकी माइग्रेशन कर दी जाए। तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया थी, उसमें टाइम लग गया। मगर अब फाइल बन के डायरेक्टोरेट से एसीएस मैडम जो मेडिकल एजुकेशन की एसीएस हैं सुमिता मिश्रा जी, उनके यहाँ पहुँच के वहाँ से भी फाइल निकल गई। मेरी सुबह बात हुई है, अब हेल्थ मिनिस्टर के पास ये फाइल पहुँच गई। आज हेल्थ मिनिस्टर से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाएगी। और जैसे ही फाइल वहाँ से अलाउ हो जाएगा तो इनकी माइग्रेशन हो जाएगी। ये इसलिए धरने में बैठे हैं कि एक लंबा समय बीत गया, इस सारे काम में लंबी प्रक्रिया की ज़रूरत थी और वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। वो आज या कल तक वो हो जाएगी। तो उसके बाद इनको जो इनकी इच्छा है, इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। यही इनका धरने का कारण। अभी आप जो धरने पे आप गए थे, किसान नेताओं से भी आपने बात की, तो उनका कैसा रवैया? क्या ये धरना आगे कर रहे हैं? आपके आश्वासन के बाद मान चुके? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कि आगे करेंगे या बैठ जाए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं तो इनका घर है और जाना चाहें तो जाएं। मैंने तो ये बता दिया कि इनका काम आज और कल में ही है, ज़्यादा लंबा है।